हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शैली कपूर एंड यू आर वाचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस, चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनका नाम मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जितनी रीडिंग गाइज रेजोनेट होती है, केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है, ठीक है? जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, एनर्जी एक्सचेंज लाइक कर दीजिए। उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में जाकर गाइस, कहीं ना कहीं जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी महादेव के सामने आपने अपनी अरदास लगाई है, जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं, जो भी आपके दिल में है, वो कहीं ना कहीं महादेव के सामने रखिए। कहते हैं ना गाइस, कहीं ना कहीं अगर फासले कम करने हैं तो बातचीत कहीं ना कहीं कंटिन्यू कीजिए। अगर बातचीत बंद करेंगे तो फासले नहीं होंगे, क्योंकि अगर बातचीत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो फासले हैं वो फासले ही रहेंगे। लेकिन बातचीत करने से कहीं ना कहीं फैसले हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। तो कहीं ना कहीं अपनी अरदास, अपनी उपस्थिति महादेव के चरणों में दर्ज जरूर कराइए। जो मन में इच्छा है इनके सामने जरूर रखिए, ठीक है? चलिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, आज रात क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। एक मैसेज अगर मेरे कलेक्टिव के लिए उनके पर्सन देना चाहे, क्या है? हाय महादेव, क्या बात है भाई! इससे तगड़ा मैसेज तो गाइस महादेव क्या देंगे भाई। ये इंसान आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं गाइस। इन्हें कहीं ना कहीं ये समझ आ गया कि ये जो प्यार है ये म्यूचुअल है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स गाइस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव को बताता है। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या? जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, उसके ऊपर फिनिक्स का साइन कहीं ना कहीं, यानी कि एंजल की ब्लेसिंग। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इस प्यार का कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने का मतलब है, चाहे अभी आप दोनों के बीच में कुछ भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, लेस कम्युनिकेशन है, लेकिन ये प्यार गाइस कहीं ना कहीं डिवाइन की नज़रों में है। और जो प्यार डिवाइन की नज़रों में है ना, जिस पर डिवाइन की ब्लेसिंग है, उस प्यार का कुछ नहीं हो सकता। 2 ऑफ कप्स गाइस देखिए, 2 नंबर है, यूनियन को बताता है, लेकिन 2 नंबर कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन को भी बताता है, माइंड का डिस्ट्रक्शन में आना। ये इंसान यूनियन चाह रहे हैं, 101% चाह रहे हैं, इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। एक्सप्रेसिव एनर्जी होती है 2 ऑफ कप्स की। इनिशिएटिव लेना, एक्शन लेना, अपने दिल की बात व्यक्त करना, सामने वाले को स्पेशल फील कराना, सब कुछ ये इंसान आज सोच रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यूनियन के चांसेस है गाइस, किसी के लिए 2 घंटे में भी, किसी के लिए 2 दिन में भी, और किसी के लिए 2 हफ्ते में। खासकर अगर आपका गाइस डेस्टाइन या रूलिंग नंबर 2 है, आपके पर्सन का हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 2 है। कहीं ना कहीं ये इंसान कहीं ना कहीं यूनियन के बारे में सोच रहे हो। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस इंसान की तरफ से आपको कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी जो हो सकता है आपने कभी सोची ही नहीं थी, कि ये इंसान ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ सोच सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है? डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्शन लेना है इस इंसान को लेना। हो सकता है डेट के लिए आपको अप्रोच करें, ये भी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड में और क्या लूँ, क्योंकि पहले कार्ड में इंसान ने कहीं ना कहीं बता दिया कि ये इंसान आज रात यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ रिकन्सिलेशन होता मुझे दिखाई भी दे रहा है, यूनियन होता, अदरवाइज बातचीत होती तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही सोल कनेक्शन। कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी है। 2 नंबर, फरवरी का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है आप या आपके पार्टनर के ऊपर चंद्रमा की कोई दशा, कोई महादशा चल रही है, ये भी गाइस कहीं ना कहीं। और आज न्यू मून है, और न्यू मून पे कहीं ना कहीं एनर्जी आपके पार्टनर की चेंज हो रही है। तो सम ऑफ यू मैं कह सकती हूँ, ये न्यू मून जो आया है आपके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी लेकर आया है। यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। किसी के लिए 2 घंटे के अंदर भी कॉल मैसेज आ सकता है, बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये इंसान बातचीत करना चाह रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी।
देखिए अगर 2 नंबर आपका है गाइस, तो मैं ये कह सकती हूँ आप बहुत सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। किसी के लिए 2 ऑफ कप्स पता क्या बताता है? 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि शैली रोना आ रहा है यार, इस इंसान को याद करके आ रहा है, या मुझे अचानक रोना आ रहा है, लेकिन मुझे रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। और मैंने हमेशा कहा है जब भी न्यू मून या फुल मून होगा, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी से गो थ्रू कर रहे हैं, तो ये एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं आपको फील होगी। और ये एनर्जी 2 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। आज न्यू मून है, लेकिन हो सकता है कल या परसों से ही आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। हो सकता है चंदा मामा को देखकर रो रहे हैं, घर में अपने मंदिर के सामने खड़े होकर रो रहे हैं, अकेले में रो रहे हैं। और ये रोना ऐसा नहीं है, ये रोना ऐसा जिसे कहते हैं बिलक बिलक कर रोना, ये वो रोना क्योंकि यहाँ मिसिंग एनर्जी है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है जो भी रिचुअल रेमेडी की जाती है, अधिकतर न्यू मून फुल मून पर, अमावस्या का समय है गाइस, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स लो हो सकते हैं। आपको इस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, यूनियन करना चाह रहे हैं, आप इनसे मिलना चाह रहे हैं, और ये इंसान कहीं ना कहीं भी ये चाह रहे हैं जिनकी एनर्जी हो सकता है आप पिक कर रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं अचानक ही मूड स्विंग्स में है ना, कहीं ना कहीं बस अच्छा नहीं लग रहा, रोना आ रहा है, इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी उनकी है, आप उनकी पिक कर रहे हो। खासकर न्यू मून है, मैंने आपको बताया, अगर ये इस एनर्जी में है गाइस, थोड़ा सा गंगा जल आप पी सकते हैं, कच्चे दूध का तिलक आप अपने माथे पर लगा सकते हैं, ये कीजिए। कहीं ना कहीं काले तिल डालकर उस पानी से आप नहाइए, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। वाटर थेरेपी ले सकते हैं। वाटर थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँगी भाई कहीं सैलून ही जाना है आपको। एक टब है या एक बकेट है, बाल्टी है, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा शैम्पू डालिए, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स कीजिएगा। इस गर्म ही करना, ये नहीं कि पैर सड़ा लो अपने कि बहुत इमोशनल हो रहे, पता ही नहीं चला कि सारा गर्म पानी ले लिया। थोड़ा ध्यान भी लगाना है गाइस, उसमें 15-20 मिनट के लिए पैरों को गाइस डुबोइए, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। इस बहाने कहीं ना कहीं मैनिक्योर पेडिक्योर भी आपका हो जाएगा, वाटर थेरेपी हो जाएगी, और आप कहीं ना कहीं अच्छा फील करेंगे। ठीक है, चलिए। बाकी अगर इस एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, खासकर 1-2 दिन, क्योंकि देख ले 2 नंबर का कार्ड है, इसमें हवा में बातें नहीं करती हूँ, आपको पता है। जो एनर्जी आएगी मुझे वो ही बात करनी है, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, लेकिन जिनके लिए आ रहा है वो क्लेम कर सकते हैं, वो खुद ना खुद एडमिट करेंगे कि शैली ऐसा हो रहा है। और आपको पता है न्यू मून है कहीं ना कहीं। देखिए अगर आपको हीलिंग चाहिए तो मैंने हमेशा कहा अपना नेम, अपना सरनेम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, 2 से 3 मैसेज इसमें लिखिए, और मैसेज कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाए, उसके लिए कोई म्यूजिक वगैरह बना दीजिए। बहुत सारी मेरी मटकी बूबू ऐसे गाइस इतने सुंदर मैसेजेस लिखते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिल खुश हो जाता है। मैसेज तो लिखते हैं, उसके साथ जो म्यूजिक, कोई दिल बना रहा है, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमोजी, बहुत सारी कोई फ्लावर है, कोई कैसा है यार, मैं क्या बताऊं, दीपिका हो गई, अर्चना हो गई, मुझे कुछ के नाम याद हैं। इतने सुंदर मैसेजेस मुझे उनके लगते हैं गाइस, कहीं ना कहीं जो क्लेम करने का ढंग है ना उनका, यानी मैसेजेस भी कई तो हर हर महादेव लिख देंगे, एक प्यारा सा दिल बना दिया, ठीक है, लेकिन कई तो गाइस मेरे दिल को इतनी तसल्ली मिलती है ना, कितने प्यार से और कितनी लगन से। वन ड्रीम के नाम से है मेरी एक व्यूअर, वन ड्रीम उनकी प्रोफाइल है, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनके 5-6 मैसेज कंटिन्यू आते हैं और बड़े प्यार से लिखती हैं वो भी। तो कहीं ना कहीं मैसेज गाइस, कहीं ना कहीं अगर भगवान के चरणों में हम लिख रहे हैं तो अपनी अरदास कहीं ना कहीं वही लिखिए जो हम इनके लिए प्यार रखते हैं। कहीं ना कहीं हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी, फॉर्मेलिटी करनी है तो गाइस आप थैंक यू भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हर हर महादेव के नाम से ही क्लेम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी तरह लिखिए, कहीं ना कहीं इन्हें भी खुशी होगी और मुझे तो गाइस खुशी होती है कहीं ना कहीं। अब मुझे बहुतों के तो नाम याद नहीं, लेकिन जो भी प्यार से, इतने प्यार से कमेंट्स करते हैं, कहीं ना कहीं मैं नोट डाउन करूंगी और एक दिन बोलूंगी जरूर, जो भी इतने प्यार से मैसेज लिखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल भी मैंने पढ़े, दिल खुश हो गए, लेकिन 3-4 के ही नाम मुझे याद हैं जो मैंने आपको बता दिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी। अंशु कश्यप हैं, उनके भी मैसेजेस बड़े प्यारे आते हैं गाइस। देवी हैं, वो भी बहुत प्यारे मैसेज लिखती हैं। कुछ व्यूवर्स हैं मेरी मटकी बूबू हैं जिनके नाम याद हैं। ठीक है, चलिए। मनी प्रताप जी हो गए हैं, देवेंद्र जी हो गए हैं, थोड़े थोड़े नाम याद आ रहे हैं गाइस, मेरा भी दिमाग एकदम से नहीं चलता, बहुत सारी बातें चलती हैं, नाम स्किप हो जाते हैं। जिन जिनके नाम, राकेश जी हैं, कहीं ना कहीं प्रदीप जी हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस लिखते हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी। रानी जी हैं, रानी नाम है उनका, बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं उनके। अनीता जी हैं, प्लीज महादेव। लता हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। अमूल्य जी हैं,
जिनके मैसेजेस आते हैं गाइस, कुछ बहुत है जिनके साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि यार मेरी बिल्कुल फैमिली है, क्योंकि उनके रेगुलर कहीं ना कहीं मैसेजेस आते हैं और मैं उसे कनेक्शन फील करती हूँ, बातचीत होती रहती है, तो इसलिए उनके नाम याद है। बाकी कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने नाम से कहीं ना कहीं मैसेज लिखिए, ताकि मुझे भी समझ आ सके, मैं भी कि आपका नाम क्या है। चलिए, आई वना मैरी यू। अब इससे तगड़ी एनर्जी गाइस क्या आएगी, देखिए 2-3 दिन से रीडिंग बहुत पॉजिटिव आ रही। कल की मैंने रीडिंग करी है, शायद कल रात की थी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। और देख लीजिए 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा है ना, यूनियन, रिकन्सिलेशन, कमिटमेंट, ये इंसान चाह रहे हैं बाई वना मैरी यू। इससे तगड़ी एनर्जी गाइस क्या आएगी आपके सामने है। ये इंसान कहीं ना कहीं कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये इंसान कहीं ना कहीं यूनियन में आना चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये इंसान इनिशिएटिव लेंगे गाइस। इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज आपको रिसीव होने वाला है। ओके यार, मजे ही आ गए आज तो यार। जिनकी शादी पॉसिबल है गाइस, कहीं ना कहीं उनके लिए शादी का प्रपोजल इस इंसान की तरफ से आपको मिल सकता है। शादी का प्रपोजल, जिनकी शादी पॉसिबल है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए और देखते हैं डेप्थ में जाकर और एक्सप्लोर करते हैं क्या ये इंसान कहना चाह रहे हैं गाइस। इतनी तगड़ी एनर्जी आती है ना, मेरे से तो बोला भी नहीं जाता। चाचा इतनी तगड़ी एनर्जी मत भेजा करो चाचा भी परेशान है, तगड़ी एनर्जी भेजूं या रोने धोने वाली एनर्जी भेजूं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। देखिए जिनका यूनियन होगा, प्लीज कहीं ना कहीं कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, बताइएगा, औरों को भी मोटिवेशन मिलता है। 3-4 व्यूवर्स का यूनियन हो चुका है, 3-4 दिन पहले मैसेजेस आ चुके हैं, कल भी मैसेजेस आए हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तुम्हारी मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींचती है। तो ये इंसान आना नहीं चाह रहे थे, ये इंसान कहीं ना कहीं भाग रहे थे, लेकिन आपकी मासूमियत, आप कितने इनोसेंट हैं, आप कितने लॉयल हैं, तभी तो ये इंसान आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आ रहे हैं तो किस मकसद से आ रहे हैं, आपके सामने है कहीं ना कहीं। ये ऐसे नहीं आ रहे, आप इन्हें घसीट कर ला रहे, इन्हें खींच कर ला रहे। मैंने कहा ना डिवाइन, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है एंजल्स की। एंजल्स कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। कहीं ना कहीं बात करते करते बीच में मोटा ऐसे गायब होता है जैसे अंबानी के साथ मीटिंग चल रही हो। तो ये इंसान हो सकता है थोड़े नखरे दिखाते हैं गाइस, इनकी आदत ऐसी हो सकती है, बीच बीच में कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, फ़ोन कट कर देते हैं, कोई बहाना मार देते हैं। स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है किसी के लिए, हो सकता है किसकी क्वालिटी आपकी है या आपके पर्सन की है, आप इनकी सदा से, आप इनकी हैबिट से थोड़े परेशान हैं कहीं ना कहीं। मेरा सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे लहंगा और लड़का अपनी पसंद का चाहिए। तो हो सकता है इन दिनों कहीं ना कहीं आप गोल ओरिएंटेड हो गए हैं गाइस, आप अपनी सक्सेस को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जिस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। क्योंकि जब सामने वाला कहीं ना कहीं इग्नोरेंस वाली एनर्जी में आ जाता है ना, तो दूसरा जो भी डीएम होगा मैस्कुलाइन एनर्जी में होगा गाइस। देखिए मैं ये नहीं कहती मैस्कुलाइन एनर्जी बुरी होती, उसके हक में नहीं है कुछ भी, उसके हाथ में नहीं है कुछ भी। ये जर्नी ही ऐसी है गाइस, आप साइकिक हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आपको पता है कहीं ना कहीं। लेकिन वो इंसान ना तो साइकिक है ना इंट्यूटिव, उसे नहीं पता, उसे अपने लेसन सीखने हैं। तो हम कैसे कह दें, अगर वो इंसान नखरे दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, तो उसके हालात ऐसे नहीं है। ये सिर्फ डिवाइन की मर्जी, जर्नी ही ऐसी है गाइस। उस इंसान को अपने लेसन कहीं ना कहीं सीखने हैं। आप जानते हैं लेकिन वो नहीं जानता, आप अवेकन हो चुके हैं लेकिन उसकी अवेकनिंग में टाइम लग रहा। फर्क सिर्फ इतना है। नेक्स्ट है, पुराने ख्यालों के लोग हैं हम, हमें उम्र भर के रिश्ते पसंद है। तो उम्र भर का रिश्ता ही निभाने आ रहे जाएगा। मैंने कहा वरना शादी यू भैया, शादी है चाचा, क्यों फंसा रहे हो हमें भैया, हम तो सोच भी तुमने मुझे मेंटल जेल भेजने की पूरी कोशिश की। तो किसी के लिए भाई स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, ये इंसान अगर यूनियन चाह रहे हैं तो हो सकता है गाइस अब आप यूनियन ना चाहें, क्योंकि किसी के लिए देख ली स्पेसिफिक मैसेज है, तुमने मुझे मेंटल जेल भेजने की पूरी कोशिश की। यानी कि हालात ऐसे, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं हालात ऐसे हो गए होंगे जिसमें कहीं ना कहीं, ये कल की मैंने एक रीडिंग की थी उसमें शायद आया था 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, मुझे याद है। अगर आपको भी याद है तो गाइस कमेंट्स में मैंने कहा था 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है, और आज भी वही मैसेज आ रहा है। किसी के लिए तो हालात बद से बदतर बने हैं गाइस कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आई वना मैरी यू की एनर्जी है। किसी के लिए हो सकता है आप इस इंसान से शादी करना चाह रहे थे, आपकी शादी फिक्स होने वाली थी, या शादी कहीं ना कहीं होने के कुछ ही दिनों बाद कहीं ना कहीं इस इंसान ने नो कांटेक्ट कर दिया। किसी के लिए फरवरी मंथ मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है।
जिस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में आप आ गए, साइकोटिक इशू आपको हो गए, आपके हालात ऐसे हो गए, तो किसी के लिए एनर्जी आ रही है गाइस। और ये इंसान अगर आप इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आप इन्हें माफ़ ना करें, क्योंकि जिन हालातों से गाइज आप निकले हैं कहीं ना कहीं वो हालात आपको ही पता है ना। जरूरी नहीं है आप मेरे साथ शेयर करें, आपको खुद पता है आप किन हालातों से निकले हैं, तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आपसे यंग हो सकते हैं ये इंसान, किसी के लिए हो सकता है 10 या 11 साल का एज गैप हो, बहुत इमेच्योर एनर्जी हो इस इंसान की। देखिए जरूरी नहीं है कि इंसान उम्र में 30 का है या 35 का 40 का है तो वो अंदर से भी बहुत मैच्योर है, इमेच्योर एक्ट कहीं ना कहीं। लेकिन यह पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है अब ये इंसान एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे, उम्र चाहे इस इंसान की कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर भी करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते पर काम भी करना चाह रहे हैं, वो भी पूरी लगन के, कुछ बहुत पैशनेट है गाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताए पैशनेट, कहीं ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना, कुछ ना कुछ जांच पड़ताल करना, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी ये बनाते दिखाई दे रहे हैं कि करना कैसे है। बाकी देखते हैं ये इंसान आपसे क्या कहना चाहेंगे आज। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाह रहे हैं आज रात, क्या चल रहा है उनके दिल में, कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूवर्स को आज रात कहना चाहेंगे। प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूवर्स को कहना चाहेंगे, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, लास्ट शफल। जय हो भोलेनाथ। चलिए क्या कहना चाह रहे हैं। ओके सॉफ्ट भाई ये इंसान कहना चाह रहे हैं कि आप अपना जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना इस इंसान के सामने कहीं ना कहीं दिखाएं। हो सकता है आप अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने कहा ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, वाटर साइन के आप हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो इन्हें पता है कहीं ना कहीं आप बहुत सॉफ्ट है, लेकिन हो सकता है सॉफ्ट कॉर्नर आपने दिखाना बंद कर दिया, खासकर इस इंसान को। तो ये आपकी सॉफ्टनेस दोबारा से देखना चाह रहे हैं, आप कितने मासूम हैं, कितने प्यारे हैं, कितने इनोसेंट हैं। ये नहीं चाहते आप इन्हें अपना रुद्र अवतार दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान इनिशिएटिव लेना चाह रहे तो आप भी कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, प्यार से इनसे बात कीजिए, अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाइए। प्रैक्टिकल लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, माइंड से ऑपरेट नहीं करना, आपको अपने हार्ट से इस इंसान को ऑपरेट करना, चाहे इंसान से कितनी भी गलती है। ये इंसान आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपना सॉफ्ट कॉर्नर इस इंसान को दिखाएं। ऐसी इनिशियल आप या आपके पर्सन का फर्स्ट इनिशियल हो सकता है, तो भाई ये इंसान ये चाहते हैं कि आप इनसे नाराज़ ना होगा इस कहीं ना कहीं, और अगर नाराज़ है भी ना तो अपने सॉफ्ट कॉर्नर को कहीं ना कहीं दिखाइए इस इंसान को। दिखाना प्रैक्टिकल बन के नहीं है, ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, प्लीज। इन्हें पता है अंदर से आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बेबस नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए वाटर साइन है, कहीं ना कहीं अगर 2 नंबर से रूल करते हैं तो गाइस कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात पे रोना आता ही है, बात बाद में होती है, रोना पहले आता है। आंसू तो आंखों में कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, पड़े ही रहते हैं हमेशा। बाहर निकलने की बस ज़रूरत है कि ज़रा सा कोई मौका दें और आंसू बाहर आ जाएं, और वो भी बाल्टियाँ भरती हैं फिर। प्लीज़, तो इस इंसान को आपका सॉफ्ट कॉर्नर पता है कहीं ना कहीं कि आप अंदर से बहुत सॉफ्ट है। मुझे बताइएगा गाइस 2 नंबर किसका है, रूलिंग है, डिसाइड नंबर या लाइफ पाथ नंबर, जिसका भी है मुझे कमेंट्स में अपने नाम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं 2 ही नंबर से रूल करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी कौन कौन सी मटकी वो हैं जो 2 नंबर से रूल करती हैं। बहुत सारे व्यूवर्स हैं गाइज मेरे से पूछे थे शैली आपका बर्थडे कब आता है, तो गाइज अब बात चली है तो मेरे बता देती हूँ, मेरा बर्थडे आता है मई मंथ में, यानी कि 2 मई को मेरा बर्थडे होता है। 2 तारीख है और मई का मंथ है। निकल गया कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि उस समय मैं आपसे कुछ कहती या मैंने बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया, क्योंकि इस समय मेरे मामा जी थे वो इस साल एक्सपायर हुए हैं गाइज कहीं ना कहीं, तो मन बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था। ऐसा कोई मौका भी नहीं था कि मैं बताती, यहाँ तक कि मैं मंदिर तो ज़रूर जाती हूँ महादेव के, लेकिन उस दिन अंदर से मन काफ़ी दुखी था तो मैं वहाँ भी नहीं गई। चलिए मैं इमोशनल हो जाऊँगी, ये बात आ रही थी, बहुत सारी मटकी वो पूछ रही थी, इसलिए मैंने बताया। किस किस का मई में गाइस बर्थडे होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा, फिर एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, और क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। शॉर्ट आपको पता है हिरन क्या होता है, हिरन बहुत तेज भागता है गाइस। इन्हें पता है किसी के लिए हो सकता है आपकी हाइट नॉर्मल है, कहीं ना कहीं 5 फीट के हो सकते हैं, या 5 फीट से थोड़ी 5'2" या 5'3" भी हो सकते हैं। शॉर्ट कहीं ना कहीं ये बताता है
इन्हें लग रहा है कि अब आप इनसे भागे ना कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ शॉर्ट में ये नहीं कहूँगी आपकी हाइट की बात कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें भागे ना, क्योंकि हिरन पता ना कितनी रफ्तार से भागता है। अगर ये इंसान एक्शन ले रहे हैं तो सॉफ्ट कॉर्नर के साथ आप इनकी बात सुने, कम से कम आपको भागना नहीं है कहीं ना कहीं। भागने का मतलब है कहीं ना कहीं नजरें नहीं चुरानी है, इस इंसान को इग्नोर नहीं करना है। अगर ये इंसान कॉल मैसेज कर रहे हैं तो आप प्यार से इनकी बात सुन लीजिए। ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उम्मीद आपसे कर रहे हैं, बाकी देख लेते हैं। देखिए एस इनिशियल यहाँ पर ट्वाइस आया है, एस इनिशियल आप या आपके पर्सन का फर्स्ट इनिशियल हो सकता है, इसमें एच भी है, ओ भी है, आर भी है, टी भी, अपने हिसाब से लीजिएगा गाइस। देखिए टी भी यहाँ पर ट्वाइस आया है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, टी भी ट्वाइस है और एस भी ट्वाइस है। एस या टी आप या आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। किसी के लिए शॉर्ट की एनर्जी, मैंने कहा आपकी हाइट थोड़ी कम हो सकती है गाइस, हो सकता है नॉर्मल से भी थोड़ी कम है, ये भी एनर्जी आ रही है। बाकी देखते हैं शॉर्ट की एनर्जी में ये इंसान कहना क्या चाह रहे हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो मैंने बताया, जो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, शॉर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। शॉर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए गाइस, 2 आ रहे हैं, चलिए अनफोल्ड हुए हैं। आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई गर्लफ्रेंड। तो भाई ये इंसान बड़े लकी फील करते हैं खुद को, आप जैसी गर्लफ्रेंड या आप जैसा बॉयफ्रेंड इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं लकी इनका नाम हो सकता है, या लक मानते हैं कहीं ना कहीं, आपको ये भी एनर्जी आ रही है। आई एम कमिंग टू यू, मैंने वही कहा है ना कि ये इंसान अगर आ रहे हैं, आ नहीं भी रहे हैं ना, अगर कॉल मैसेज भी कर रहे हैं तो आप इनसे भागे ना गाइज। ये इंसान यही चाह रहे हैं, वही मैंने क्लैरिफाई करना था, वही मैसेज आया यहाँ पर कि आप इनकी बस सुने जरूर। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं है कि आप इग्नोर, देखिए गुस्सा तो आता है, मैं खुद मान रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं एडमिट कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कर, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जो वुंड होते हैं ना वो ईजिली नहीं भर पाते हैं गाइस। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या कहना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज महादेव गाइड मी, और क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज महादेव। चिपक ओल्ड पुरानी बातों को छोड़ दीजिएगा, ग्रजेस नहीं रखने हैं आपको। ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं जो पुराना हो गया ना, जो पास्ट में हो गया कहीं ना कहीं, ना तो उसके बारे में ये इंसान बात करना चाह रहे हैं, ना ही आपसे सुनना चाह रहे हैं, ना ही ये चाह रहे हैं कि पुराने मामले दोबारा से स्टार्ट हों। जो हो गया सो हो गया, ओल्ड इज गोल्ड होता है ना कहीं ना कहीं, लेकिन जो ओल्ड है उसे कहीं ना कहीं रिलीज कीजिए आप, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो है ना कहीं जख्म देंगी गाइस। पुराना कहीं ना कहीं कुछ भी आपको याद आ जाएगा, उससे रिलेटेड आप कोई भी बात करेंगे, कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। किसी के लिए जैसे पुरानी गाड़ी कहीं भी पड़ी है, बारिश हो रही है, बारिश में भीग रही है, धूल मिट्टी में, कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि पुरानी है। लेकिन न्यू चीज़ जो होती है उसे गाइस देखा है, अगर नया नया आप फ़ोन भी लीजिए तो जरा सा डस्ट भी लग जाता है, 10 बार तो कहीं ना कहीं साफ़ करते हैं, कई बार तो जो हमने लोवर वगैरह पहना उसी से रगड़ देंगे, गंदा नहीं हो जाए। जैसे जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिन बीतते जाएंगे, थोड़ा जो हमारा इंटरेस्ट है कम होता जाएगा। तो ये ओल्ड यही बताते हैं, जो रिश्ता पुराना हो गया ना, जो पास्ट में हो गया कहीं ना कहीं, उसे दोबारा ये इंसान स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, ना ही आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर बैठे। किसी के लिए ओल्ड की एनर्जी बता रही है, ये इंसान थोड़े एजिड हो सकते हैं गाइस, ये भी एनर्जी है, या कहीं ना कहीं बाय द बुक चलने वाले इंसान है, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक तो नहीं कहूँगी, ओल्ड, जिसे कहते पुराने ख्यालों के भाई कंट्रोल करना, अपनी अपनी चलाना, किसी के लिए ये भी एनर्जी है। और किसी के लिए ये रिश्ता काफ़ी पुराना हो सकता है, ओल्ड की एनर्जी है। हो सकता है कुछ मेरी जो मटकी बूबू है, या 60+ 70+ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, यहाँ ओल्ड की एनर्जी है। लेकिन ये इंसान नहीं चाह रहे जो पुराने मामले हैं उन्हें आप दोबारा से खंगालें या कहीं ना कहीं लेकर आए, ये नहीं चाह रहे आपसे। रिश्ता चाहे कितना ही पुराना है, चाहे कितने ही पहले बातचीत बंद हुई है, लेकिन ये नहीं चाह रहे कि उन मामलों में दोबारा शुरुआत हो, ये नई शुरुआत करना चाह रहे। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या कहना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या कहना चाह रहे हैं और प्लीज़ महादेव गाइड मी। स्मॉल की एनर्जी है भाई, यहाँ भी मैं वही बताऊंगी। चूहा आपको पता ना क्या होता है, चूहा भी बहुत तेज़ भागता है कहीं ना कहीं। देखिए एस इनिशियल यहाँ पर थ्राइज आया, 3 बार आया कहीं ना कहीं। आप या आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है, ये आपसे ये चाह रहे हैं आपको भागना नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ भी डियर है और यहाँ भी रैट है कहीं ना कहीं, ये भी तेज भागता है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं जाल भी काट देता है। तो इन्हें ये आप कटकने ना बन जाएं। कटकने का मतलब है कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आपको अपना बरकरार रखना है, आपको ज़्यादा जुबान नहीं चलानी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जुबान ज़्यादा चलाते हो, मतलब ये इंसान आपसे कहना चाह रहे हैं भाई
आप जितने कहीं ना कहीं स्मॉल है ना, यानी कि आप जिसे मैं ये कहूँगी आपके हाइट कम है, किसी के लिए ये भी मुझे स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। ये स्मॉल का मतलब है जैसे कहते हैं जिसके अंदर घमंड नहीं है गाइस, जो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, जिसके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन हो सकता है दिखाना बंद कर दिया, रिश्ता पुराना है या बहुत लंबे से बातचीत नहीं हुई, तो वो जो ग्रेजिस है ना कहीं ना कहीं ये नो कांटेक्ट के, ये नहीं चाह रहे दोबारा से आप सामने लाएं। और दूसरी बात तो स्मॉल भी यही बता रहा, भागना नहीं है गाइस कहीं ना कहीं। देख लेते हैं स्मॉल की एनर्जी को प्लीज महादेव, क्योंकि चूहा भी क्या है, कभी इधर दुबक गया कभी उधर दुबक गया, देखा ना कहीं आपने। तो ये इंसान चाह रहे हैं कि आप इन्हें इग्नोर ना करें बस। भाई कैसे ना इग्नोर करें भैया, जब तुमने इग्नोर करा था, जब कहाँ गए थे तुम, हमसे सारी उम्मीदें करेंगे चचा, क्या बात है। रेड की रेड कह रही हूँ स्मॉल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्मॉल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्मॉल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्मॉल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। और ये स्मॉल पता है क्या बता रहे हैं, स्मॉल ये भी बताता है, चूहा आपको देखा बहुत तेज भागता है, ये इंसान बहुत रफ्तार में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। रिश्ता चाहे हो सकता है 2 साल से बातचीत नहीं है, 2 महीने से नहीं है, 2 हफ्ते से नहीं, क्योंकि वहाँ 2 नंबर आया गाइस, अभी तक मैं 2 ही बोल सकती हूँ, बाकी एनर्जी आएगी। लेकिन ये इंसान अब बहुत जल्दी में एक्शन लेना चाह रहे, क्योंकि चूहा भी बहुत तेज भागता है, ये डिले नहीं करना चाह रहे। आई विश आई कुड बी देयर सो दैट आई कैन कर्ल यू लाइक ए पिलो। मैंने कहा बहुत जल्दी में आना चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे और ज़्यादा समय हो। इसकी देख रहे इंटेंशन क्या रहा है, देयर सो दैट आई कैन कर्ल यू लाइक ए पिलो। इन्हें पता है पिलो फाइट होनी है, पिलो फाइट हो या ना हो, फाइट तो कहीं ना कहीं होनी है, और ये नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। बहुत रफ्तार में ये इंसान आना चाह रहा है, बहुत रफ्तार में कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स मैंने कहा किसी के लिए 2 घंटे भी हो सकते हैं और किसी के लिए गाइस 2 दिन भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन बहुत जल्दी में हो रहा है ये यूनियन। कल भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, यानी इस एनर्जी में आपके पर्सन चल रहे हैं, और ये इंसान चाह रहे हैं आप बस भागे ना क्योंकि जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, वो ट्रेडिशनल टैरो मैंने दिखाया, उसमें जो लड़का है वो ही हाथ अपना आगे बढ़ा रहा है, लड़की कहीं ना कहीं कप लेने के लिए रेडी हो रही है, लेकिन उसका जो हाथ है इतना पीछे ही है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से कॉपरेट नहीं कर पा रही। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है और क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज महादेव गाइड मी। खासकर अगर गाइज आजकल चूहे वगैरह घर में ज़्यादा आ रहे हैं, तो रीडिंग को थोड़ा पर्सनली लीजिएगा, ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज़ मेरे महादेव, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, मेरे व्यूअर्स को आज रात क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या कहना चाह रहे हैं। थिक की एनर्जी है भाई, जो चैप्टर कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, जो आपने बंद कर दिए कहीं ना कहीं, जिनका बर्डन आपके ऊपर या बोझ था कहीं ना कहीं इस रिश्ते का, उसे कहीं ना कहीं रिलीज करना आपको गाइस। आपको मैंने कहा है वो ही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर कर आ रही है, ग्रेजेस नहीं रखने हैं गाइस। इस इंसान ने चाहे पाप चाहे गुनाह कितने किए हैं, चाहे मेंटल जेल भेजने की कोशिश की है, चाहे आप डिप्रेसिव एनर्जी में आए हैं, आपको साइकोटिक इशू है, इस इंसान की वजह से कितने ही कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ ना, इतनी गलतियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कोई नोट डाउन करता है, कोई डायरी में लिखता है, कहीं ना कहीं किसी की आदत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है गाइस। कोई राइटर वगैरह है किसी के लिए। अगर आपको लगता है ना इस इंसान के शैली पाप इतने हैं कहीं ना कहीं कि मेरी कहीं ना कहीं एक डायरी भर जाएगी या मेरी एक किताब या कॉपी भर जाएगी, तो इस इंसान को पता तो है, लेकिन ये चाह रहे हैं उन्हें रिलीज करें। थिक यानी भारीपन मत रखिए अपने दिमाग में ना, बोझ नहीं रखना है आपको गाइस कहीं ना कहीं। ये इंसान ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे, इन्हें पता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है इस रिश्ते का, हो सकता है कहीं ना कहीं, या इस नो कांटेक्ट का हो सकता है, या इस इंसान ने जो भी गलतियां की हैं उसका हो सकता है, लेकिन आपको बर्डन रखना नहीं है, बोझ नहीं रखना, ग्रेजेस नहीं रखने। बार बार वही एनर्जी घूम फिर कर आ रही है। एक कार्ड और लूँगी इस डेक से। और क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज़, बस वही है, रोना नहीं है भाई। इन्हें पता है इन्होंने आपको बहुत रुलाया गाइस, आप बहुत रोए हैं और ये नहीं चाह रहे आप रोएं, क्योंकि आप इन्हें रोते हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, और इन्हें पता है कहीं ना कहीं रुलाया इस इंसान ने। और आज भी मैंने कहा है ना, मुझे वहाँ रोने की एनर्जी पिक हो रही है 2 ऑफ कप्स की, और यहाँ भी क्राई की एनर्जी है। मैंने कहा है फुल मून चल रहा है, किसी की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, बहुत ज़्यादा डाउन। या तो हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू नहीं है तो आपको रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आंखें मेंढक की तरह सूज रही है, तो रोना नहीं है, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी आप पिक कर रहे हैं। जिसकी एनर्जी आ रही है मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये नहीं चाहते आप रोएं कहीं ना कहीं, आप इन्हें रोते हुए नहीं अच्छे लगते गाइस। अब आप कहोगे शैली तुम्हें नहीं पता, ये इंसान ने तो मुझे बहुत, भाई मैं मानती हूँ, लेकिन ये इंसान आज जो आपसे कहना चाह रहे हैं मैं वो एनर्जी बता रही हूँ। चलिए क्राई की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्राई की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्राई की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। या तो ये इंसान अब आपके लिए रो रहे हैं गाइस, ये भी एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना इस इंसान की एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, हो सकता है
क्राई की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी लास्ट शफल। क्राई की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई कांट फॉरगेट यू। ये सोच सोच के रो रहे हैं गाइस, सोच सोच के कहीं ना, क्योंकि इनके दिमाग से आप निकल ही नहीं रहे हैं और ये इंसान आपको नहीं भूल सकते। इन्हें भूलने की कोशिश भी की होगी ना तो ये नहीं भूल पा रहे हैं आपको, ये रो भी रहे हैं कहीं ना कोई। इस इंसान की एनर्जी आप पिक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओह गॉड, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा मुझे फील हो रहा है कोई रो रहा है। जो भी है गाइस, जिसकी भी एनर्जी है मुझे बताइएगा। बाकी देखते हैं अब आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। कोई बुक वगैरह लिख रहा है गाइस, किसी का काम कंप्लीट हो गया कहीं ना कहीं, बुक पब्लिश होने वाली है किसी की, ये भी एनर्जी मुझे पिखोरी से कहते हैं ना। कोई राइटर वगैरह हो सकता है, कोई कुछ लिखता है, बुक वगैरह किसी के लिए आ रही है गाइस। या इन दिनों कोई बुक वगैरह आप पढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा, अपने धर्म के हिसाब से लीजिएगा, कोई भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये भी एनर्जी आ रही है। इस समय अगर कोई डायरी, कोई नोटबुक आपके पास रखी है, कोई टीचर हो सकते हैं, ये भी चांसेस है मुझे कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसा कुछ है तो रीडिंग को थोड़ा पर्सनल लीजिएगा। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कि ये इंसान क्या चाह रहे हैं। ग्रैजेस नहीं रखने आपको। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी लास्ट शफल। क्या है ट्रू इंटेंशन? टाइम। आई एम अफ्रेड इट इज़ टू लेट टू टेक एक्शन। टाइम देख रहे हैं किसी के लिए गाइस। मुझे यहाँ पर कास्ट, कल्चर, रिलीजन के डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन है आजकल कोई ट्रिमर करवा रखा है गाइस, कहीं ना कहीं टिंड लेकर घूम रहे हैं, फैशन है कहीं ना कहीं, ये भी है। तो ये टाइम देखना, टी इनिशियल गाइस बहुत बार आ रहा है यहाँ पर, बहुत बार कहीं ना कहीं देख रहे हैं। थ्राइस नहीं, ट्रेट्रा कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कई बार 4 या 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो टी इनिशियल या आर इनिशियल या ए इनिशियल, आप या आपके पर्सन का फर्स्ट इनिशियल हो सकता है। ये इंसान घबरा रहे, इन्हें लग रहा है इन्होंने एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा समय ले लिया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ठीक मैंने कहा ना, किसी के लिए ये जो चैप्टर है आपने क्लोज ऑफ कर दिया अपनी तरफ से। अब ये इंसान घबरा रहे हैं। किसी के लिए कोई नाइजीरियन वगैरह हो सकते हैं ये इंसान गाइस, ये भी एनर्जी है। कोई बंगाली हो सकते हैं, साउथ इंडियन भी हो सकते हैं, ये भी चांसेस है। व्हीटिश कलर है इनका बहुत ज़्यादा, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या बिहार वगैरह से बिलोंग करते हैं, उनका थोड़ा जो अपीयरेंस, लुक्स वगैरह होता है उससे मैं बात कर रही हूँ। कुछ कलर ऐसा है किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी वगैरह अलग हो सकती है। तो ये इंसान गाइस डर रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अरे तुमने टाइम नहीं लिया भैया, तुमने तो टाइम समाप्ति कर दिया मेरे साउथ अफ्रीकन। प्लीज़ महादेव गाइड मी। और क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी लास्ट शफल। आज क्या ट्रू इंटेंशन है? ये अभी सेल्फ लव कर रहे हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। भैया इतना सेल्फ लव मत करने ना कि खुद से ही शादी करनी पड़ जाए। मुझे तो लग रहा तुम्हें खुद से ही प्यार हो गया चाचा, तुम एक्शन वैक्शन नहीं लोगे। ये इंसान तो सेल्फ लव में बिजी है गाइस, कहीं ना कहीं गले पर हाथ रख कर गहरी सांस ले रहे हैं कहीं ना कहीं। किसी के लिए हो सकता है स्टीम वगैरह ले रहे हैं, इनकी तबीयत खराब है, या योगा वगैरह कर रहे हैं, अलोम विलोम वगैरह, कुछ ऐसी भी एनर्जी। आई एम ट्राइंग टू हील। ये इंसान हील होना चाह रहे। भैया कब तक हील हो गए? इतने में तो मटकी बूबू सील हो जाएगी कहीं ना कहीं। इतना प्यार कर रहे हैं खुद से भैया, मुझे दिखाई दे रहा है शीशे में देख देख कर खुद कोई पारियाँ, चुमियाँ, किसियाँ ये इंसान कर रहा है। भैया इसे खुद से ही प्यार हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये इंसान शादी नहीं करेगा, और शादी करेगा भी तो खुद से ही करेगा। इतना प्यार जिस इंसान को हो जाएगा, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएगा, वो क्या करेगा मुझे हंसी भी आ रही है गाइस, क्या करूँ। तो ये इंसान सेल्फ लव कर रहे हैं। अभी बताओ मैं क्या कर सकती हूँ गाइस। सोच 2 ऑफ कप्स की एनर्जी रहे, लेकिन अभी सेल्फ लव की एनर्जी में ये इंसान की ट्रू इंटेंशन है, समय लेना चाह रहे हैं, खुद को हील करना चाह रहे हैं। भैया इतना हील मत करो चचा, जो सामने वाले अपने दिल को सील कर ले। प्लीज़ महादेव गाइड मी। और क्या ट्रू इंटेंशन है? प्लीज़ महादेव गाइड मी लास्ट शफल। क्या है ट्रू इंटेंशन? ट्रू इंटेंशन में है एब्सेंस। चश्मा लगाते हैं गाइस, आई साइड वीक है इनकी। देखिए यहाँ भी कुछ पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी डायरी है। किसी के लिए कुछ ऐसा हो सकता है गाइस, कहीं ना कहीं पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है इस इंसान को। पढ़ने वाले कहीं ना कहीं पढ़ाकू इंसान है, वो हो सकते हैं। आई साइड वीक हो गई। आई फील लाइक ए पार्ट मिसिंग विदाउट यू। आपके बिना मन नहीं लग रहा है। ए इनिशियल आप या आपके पर्सन का हो सकता है
एब्सेंस है कहीं ना कहीं, आपकी एब्सेंस इस इंसान को कहीं ना कहीं याद दिला रही है कि आप इनके लिए बहुत खास हैं। बता रहे हैं नहीं बता रहे, अभी बताने वाली तो मुझे एनर्जी पिक ही नहीं हो रही है गाइस, क्योंकि आपकी जो इंसान सेल्फ लव में है वो इंसान एक्शन नहीं लेता। लेकिन हाँ, आपकी अनुपस्थिति इस इंसान को टेंशन में ज़रूर डाल रही है कि आपके साथ नहीं है, आप इनकी ज़िंदगी का एक मिसिंग पार्ट है, कि आपके बिना ये इंसान नहीं जी पा रहे हैं। टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर चांसेस बहुत हैं, डॉक्टर भी हैं यहाँ पर, क्योंकि डायरी वगैरह रखी है गाइस, कोई नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये भी चांसेस हो सकती है, पढ़ने की एनर्जी है। पढ़ते रहो चाचा, सारी उम्र तुम पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, तुम्हें प्यार मोहब्बत के कामों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, ट्रू इंटेंशन क्या है, और 2 कार्ड आ रहे हैं गाइस। चलिए, ट्रू इंटेंशन में 2 कार्ड हैं, 2 भैया अच्छे अच्छे दे देना, बता रही हूँ पहले ही, वैसे ही दिमाग सनक रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, कुछ रिवील करना चाह रहे हैं, क्या रिवील करना चाह रहे हो भैया ये भी बता दो। ऐसा क्या भंड मचाया है तुमने, कुछ ना कुछ सच है जो कहीं ना कहीं इस इंसान ने छुपाया है, तो कुछ ना कुछ रिवील करना चाह रहे हैं, कोई ट्रुथ रिवील होगा, कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई ऐसे स्थान पर, रिलीजियस प्लेस पर ये इंसान ले जाना चाह रहे हैं, ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन हो सकता है कोई मंदिर वगैरह में जा सकता है, अपने रिलीजन के हिसाब से लीजिएगा, कुछ रिवील ये इंसान करेगा यहाँ। ओके, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर, ये फिक्स, अच्छा ये रिवील करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते पर इन्हें काम करना है, इस कनेक्शन को फिक्स करना चाह रहे हैं, टीम वर्क आपके साथ करना चाह रहे हैं, ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं गाइस। मैं वही तो कहूँ, क्या रिवील करना चाह रहे हैं, ये रिवील करना चाह रहे हैं कि इन्हें इस कनेक्शन को फिक्स करना है हर हाल में। और देखते हैं क्या रिवील करना चाह रहे हैं गाइस, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। प्लीज़ महादेव गाइड मी, रिवील की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी, रिवील की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। रिवील की एनर्जी को क्या, एक सेकंड, रिवील की एनर्जी ये आना चाह रहा है, चलिए एक कार्ड और लूँगी। रिवील की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। आज रात क्या रिवील करना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलिए पहले ये आया, इसे ही ले लेते, क्या रिवील करना चाह रहे हैं। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, ये रिवील करना चाह रहे हैं, क्या आप इन्हें दूसरा मौका देंगे, क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। मैंने कहा है ना, ये ही चाह रहे हैं, बस आप इस रिश्ते से आप भागे ना, क्योंकि इन्हें आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, वहाँ स्मॉल है, वहाँ रेट है, मैंने आपको कहा, इन्हें ये लग रहा है आप अपना सॉफ्ट कॉर्नर इस इंसान को दिखाएं और या आप इसे दोबारा एक्सेप्ट करें, ये आपको बताना चाह रहे हैं। दूसरा, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, अब आप देख लीजिए कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर हो रहा है, ये रिवील तो कर दे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, कहाँ गए वो गंजे इंसान, ये रे। इन्हें लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा ले ले, घड़ियों का शौक हो सकता है, घड़ी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, कोई ब्लेजर सूट वूट पहनते हैं गाइस, कहीं ना कहीं कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो ये इंसान को डर है कि अब आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दे। चचा कर दिया रिजेक्ट, कर नहीं देंगे, कर दिया, अपनी नज़रों से भी अपने दिल से भी टेंशन मत लो कर दिया रिजेक्ट। तो भाई इन्हें डर लग रहा है, इनकी ट्रू इंटेंशन ये है कि अब आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दे। अगर ये इंसान अपने दिल की बात बताते हैं तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। चलिए हिडन फीलिंग्स देखते हैं, क्या छुपा रहे हैं आपसे। प्लीज़ महादेव, हिडन फीलिंग्स में गाइस कार्ड्स लेती हूँ आज। हिडन फीलिंग्स है क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल, क्या है हिडन फीलिंग्स, आई देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू बट आई डोंट नो वॉट टू से, ये इंसान कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा यूनियन की एनर्जी, कार्ड ही 2 ऑफ कप्स का आया, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या कहेंगे। अब जिस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा वो इंसान क्या कहेंगे, तो वो कॉल क्या करेंगे। अरे भैया जब तुम्हें पता ही नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमें ये बता दो। जिस दिन पता चल जाए ना तुम्हें क्या कहना, उस दिन कर लेना भैया, हम पे इतना टाइम नहीं है, हमें गूंगों की भाषा समझ नहीं आती, कितनी बार बताएं तुम्हें। इस इंसान को खुद नहीं पता ये इंसान क्या बोलेंगे, बताओ तो ये बोलेगा क्या इंसान। कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मैंने कहा 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आज रात सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूँ। अरे चचा शुरुआत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, चाहे कहीं से भी करो। ये इंसान छुपा रहे हैं आपसे कि इन्हें कांटेक्ट करने का मन कर रहा है। और देखते हैं क्या हिडन फीलिंग्स है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। और क्या छुपा रहे हैं। द ट्रूथ विल बी रिवील्ड सून, कोई सच्चाई है जो ये इंसान, आप देखें यहाँ भी रिवील की थी, यहाँ भी रिवील की एनर्जी है, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी गाइस। कुछ तो इस इंसान ने छुपाया है जो ये आपको बताना चाह रहे, क्या छुपा है इस इंसान ने, देख लेते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। रिवील की एनर्जी क्यों आ रही है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या सच्चाई बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी।
ट्रूथ रिवील की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, क्या सच्चाई बताना चाह रहे हैं। आई स्टिल डोंट है, ओके, ये बताना चाह रहे हैं इनके पास आपके किसी भी सवालों के जवाब नहीं थे गाइस, और आज भी इस इंसान को आपसे बात तो करनी है, लेकिन मैंने कहा ना ये पास्ट में नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पर ओल्ड की एनर्जी आई थी, मैंने आपको पहले कहा है। अगर आप इनसे पास्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेंगे ना, क्यों गए थे, क्या मकसद था, क्या, ये आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे, मैंने आपको पहले ही बताया। और ये इंसान आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनसे ना पूछें। ये रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करना चाह रहे हैं, यूनियन में आना चाह रहे हैं, लेकिन ये इंसान नहीं चाह रहे कि आप इनसे पास्ट के बारे में कोई भी बातचीत करें। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बाकी और देखते हैं गाइस, इनके पास आपके किसी भी सवालों के जवाब नहीं है। और क्या है प्लीज महादेव गाइड मी, हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के माइंड में, जो भी पर्सन है क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है हिडन फीलिंग्स प्लीज महादेव। चलिए 2 कार्ड आ रहे हैं गाइस। आई एम रेडी फॉर ए फ्रेश स्टार्ट विद यू, ये इंसान की हिडन फीलिंग्स है। मैंने कहा ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन अभी आपसे छुपाया जा रहा है। ये बिल्कुल रेडी है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है। यहाँ कमिटमेंट की एनर्जी, मैं बोल रही हूँ गाइज, वो ही कार्ड सारे, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। इसलिए तो मैं कहती हूँ गाइज, बस थोड़ा सब्र कीजिए। रीडिंग कभी गलत नहीं होती, रीडिंग हमेशा सही है, लेकिन जिनके लिए एनर्जी आ रही है उनके लिए सही है। जिनका नहीं होता यूनियन, वो इंसान कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकाल देते कि शैली कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा। भाई आपका डिवाइन टाइमिंग अलग है मेरी जान, मेरी मटकी बूबू, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई, इतनी लंबी रीडिंग बनाने का क्या मेरा पर्पस है आप ये बताइए। इसलिए तो बना रही हूँ कि अच्छी तरह आपको समझा सकूँ कि ये होना है। अब जिनके साथ होना है वो क्लेम कर सकते हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं, और देखती हूँ क्या छुपा रहे हैं, और देख लेते हैं इससे क्या छुपा रहे हैं गाइस, इससे लेते हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या छुपाया जा रहा है मेरे व्यूवर्स से, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। यंग की एनर्जी है, ये इंसान ये छुपा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हैं आपकी ब्यूटी से, आपको बहुत पसंद करते हैं। ये इंसान हमेशा आपको छुपाते हैं, चाहे आपको बताएं या ना बताएं। किसी के लिए मैंने कहा है ना, मुझे बिहार साइड से बंगाली आप हो सकते हैं, क्योंकि फीचर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और हाइट भी मुझे यहाँ शॉर्ट ही, मैंने आपको शॉर्ट की वहाँ बोला था। किसी की हाइट मुझे यहाँ पर शॉर्ट दिखाई दे रही है, पतले दुबले से हैं, ज़्यादा एज भी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है 25+ या 30+ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा की एज यहाँ पर नहीं आ रही है किसी किसी के लिए। इन्हें कहीं ना कहीं आप बहुत पसंद है गाइस। इन्हें लगता है चाहे आपकी एज यहाँ 30+ 40+ भी है ना, लेकिन आपने जिस तरीके से खुद को मेंटेन कर रहा है, कोई मॉडल वगैरह भी हो सकता है, किसी को मॉडलिंग करना पसंद है, ये भी चांसेस है कहीं ना कहीं। और ये कार्ड दोनों देखें एक जैसे मैंने दिखाया ना, ये जिसे कहते हैं ना, ये देखिए कुछ ना कुछ फीचर्स देखिए कहीं ना कहीं। यहाँ तो जिसे कहते हैं बिहार साइड से हो सकते हैं, या फिर बंगाली हो सकते हैं, या फिर गाइस कहीं ना कहीं देखिए साउथ इंडियन वगैरह भी होते हैं ना कहीं ना कहीं वो भी कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे। कुछ ना कुछ कम्युनिटी हो सकती है, चेंज किसी के लिए हो सकती है यहाँ पर। तो भाई ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये बात इस इंसान ने हमेशा आपसे छुपाई है गाइस, हमेशा छुपाई है, और आज भी छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं। और इन्हें ये लग रहा है डे बाय डे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा यंग हो रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम कर रहे हैं, वेट बहुत ज़्यादा किसी ने लूज़ करा है, कोई मॉडल बनना चाह रहा है या मॉडलिंग आप करते हैं, कुछ ना कुछ मामला ऐसा है कहीं ना कहीं। ये हमेशा आपसे छुपाते हैं, और देख रहे हैं क्या छुपा रहे हैं। कार्ड ओल लूँगी, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, वाई इनिशियल आप या आपके पर्सन का इनिशियल हो सकता है, क्या छुपा रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, एम्पटी। इन्हें पता है कहीं ना कहीं ये अंदर से खाली है, लेकिन ये इंसान आपसे छुपा रहे कि ये तन्हा है, बेबस है, अकेले। एम्पटी का पता बिल्कुल खाली, कोई इमोशंस है ही नहीं कहीं ना कहीं। इनिशियल MPTY आप या आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। ये अंदर से बिल्कुल खाली हैं गाइस, बिल्कुल एम्पटी। आपको चाहे दिखाई कैसे भी दे रहे, ये इंसान हमेशा अपना दर्द आपसे छुपाते हैं, हमेशा छुपाते। देख लेते हैं क्या छुपा रहे हैं गाइस, क्लैरिफाई कर लेते हैं एम्पटी की एनर्जी को। ये छुपा रहे हैं आपसे कि ये बिल्कुल अकेले हैं आपके बिना। एम्पटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। एम्पटी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। एम्पटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, एम्पटी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। एम्पटी की एनर्जी क्यों आई है,
आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ। अब आप देख लीजिए क्या मैं बोल रही हूँ, वो झूठ बोल रही हूँ। अभी मैंने आपको क्या कहा है, अंदर से अकेले हैं, तन्हा है, बेबस है, कोई इमोशंस नहीं। और यहाँ देख लीजिए कि आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ। बता दो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ गाइस। चलिए इस कार्ड से हो सकता है आपको भी दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रही है, मैं जो बोलूँगी आप मान लोगे। जरूरी है इतने सारे कार्ड्स में यही कार्ड आएगा क्लैरिफाई के लिए? अब आप खुद बताइए, जो बोल रही हूँ वो है यहाँ पर गाइस, है यहाँ पर। चलिए फाइनली टैरो से देखती हूँ। हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ाइए महादेव, गाइड कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मुझे नहीं पता गाइस और टैरो का रीडर्स कैसी रीडिंग करते हैं, मुझे सिर्फ अपना पता है, मुझसे जो महादेव बुलवा रहे हैं ना वो आज नहीं तो कल आपसे रेजोनेट होगा। अब मुझे डिवाइन टाइमिंग नहीं पता, मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं आपको आपकी डेस्टिनी बता सकूं। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैसेजेस आ रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए महादेव ने मुझे चुना है, वो सिर्फ मैसेज मैं आपको कन्वे कर सकती हूँ कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब आपके कर्मा ही कहीं ना कहीं आपको पता है, या महादेव जानते हैं किस समय वो रिलीज होंगे, किस समय आप अपने लेसन सीखेंगे, किस समय आपका यूनियन होगा। लेकिन रीडिंग आपके सामने आ रही, जिनसे रेजोनेट होनी होगी 2 घंटे में हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी। अब आपके सामने है, बाकी अब टैरो से देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात, उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। इतने सारे ऑरेकल लेकर जो मैं रीडिंग करती हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है गाइस। अगर मेरे टाइम का शेड्यूल आपको पता चल जाए तो आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पाएंगे कि मैं रीडिंग कैसे बना पाती हूँ। फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे अपना काम गाइस परफेक्शन के साथ करना पसंद है, इसलिए चाहती हूँ रीडिंग को पूरा सुनिए, कहीं ना कहीं पूरा सुनिए। जो जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसे फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं पर्सन तो जब मिलने होंगे मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हीलिंग मिलेगी और जो आपका पर्पस है वो आप जान पाएंगे। मुझे नहीं पता महादेव ने आपको किस पर्पस के लिए इस रीडिंग तक लेकर आए हैं, ये तो महादेव ही जानते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात, उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। करंट फीलिंग ये रिजेक्शन का कार्ड मैं लूँगी नहीं, अभी आना होगा दोबारा आ जाएगा। इनसिक्योरिटी, ये जानते हैं आप रेडी हैं कहीं ना कहीं के लिए, आप भी वेटिंग एनर्जी में है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा है गाइस, थोड़ा मैं कहूँगी ना डिस्ट्रैक्शन है कहीं ना कहीं, और ये तो ऑलरेडी घबरा रहे हैं कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात, करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। करंट फीलिंग क्या है यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए पहले तो ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना ही नहीं चाह रहे थे, आपको बुरा जरूर लगेगा गाइस सुन के, क्योंकि मैं हार्शली वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल आया। नाइट ऑफ पेंटिकल ये है कि इंसान सोच ही नहीं रहे थे गाइस। अब आपके साथ रिलेशनशिप में थे, आपके साथ अफेयर में थे, वो आप जानिए, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल ये कहता है सोच ही नहीं रहे थे। इन्हें कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत में कमिटमेंट देना ही नहीं था, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो एनर्जी, इतनी स्लो एनर्जी है, सालों बीत जाएंगे गाइस, सालों कहीं ना कहीं। लेकिन ये इंसान अब इनिशिएटिव ले रहे, चाहे कितने ही ब्लॉकेज हैं आप दोनों के बीच में, देख रहे हैं कितने सारे यहाँ पर पेंटिकल है, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ तक, यानी कि इस इंसान को यहाँ तक इस पेंटिकल को पहुँचाना, देख रहे हैं कितने हैं कहीं ना कहीं। और घोड़ा कहीं ना कहीं खड़ा है, घोड़े का कोई एक्शन नहीं है। अब ये इंसान कहीं ना कहीं चलता दिखाई दे रहा है। पहले ट्रेडिशनल टैरो में क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल, वो घोड़े पर इंसान बैठा हुआ है, घोड़े का भैंसा बना रखा उसने सदियों से, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा, उसे बढ़ना ही नहीं है। उसकी ज़रूरत है प्यार मोहब्बत, लेकिन उसकी ज़रूरत कमिटमेंट नहीं थी। अब नाइट ऑफ पेंटिकल क्या कहता है, हाँ मुझे इस रिश्ते पर काम करना है। ये इंसान धीरे जरूर आएगा गाइस, स्लोली ग्रेजुअली जरूर आएंगे, हो सकता है इस इंसान ने समय भी ले लिया हो, लेकिन ये इंसान एक परफेक्शन के साथ आ रहे हैं, एक सॉलिड ऑफर के साथ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। थोड़ा काम लेट जरूर होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, आप या आपके पर्सन का जॉडिक साइन हो सकता है, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते पर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एक क्लैरिटी आपको देनी है, हो सकता है क्लैरिटी ये दे कि ये इंसान थोड़ा समय लेंगे, लेकिन हाँ क्लैरिटी आपको ज़रूर बताएंगे कि काम क्या है, मुसीबत क्या है, स्टैग्नेशन क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या है, रोड़े क्या है। ये इंसान सब कुछ बताना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। किसी के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताते हैं भाई इंसान मैरिड हो सकते हैं, देखिए अगर मैरिड है कहीं ना कहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी कार्मिक साइकिल में हो सकते हैं, किसी के लिए आपके बॉस वगैरह हो सकते हैं, किसी के लिए इंसान का मुझे ईगो दिखाई दे रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है गाइस, कोल्ड बिहेवियर।
ये इंसान बात करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे, थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन आएंगे जरूर, आएंगे सॉलिड ऑफर के साथ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है। इन्हें इस रिश्ते के बारे में आपसे बात करनी है और इनकी करंट फीलिंग यही है कि भाई इस रिश्ते पर काम करना है, बेशक स्लो करना है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत फास्ट मूवमेंट है, करेंगे जरूर। और देखते हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात, उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दिल में चल रहा है स्टार, उम्मीद, होप, भगवान से प्रार्थना कि ये इंसान आज एक्शन नहीं ले सकता, मजबूर है, कुछ भी कारण हो सकते हैं गाइस, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको दुआओं में मांग रहा है कहीं ना कहीं। स्टार की एनर्जी देखिए कल की रीडिंग में भी आई थी। अगर ये इस एनर्जी में ये इंसान चल रहे हैं तो मैंने कहा है आपका इमोशनल होना लाजमी है कहीं ना कहीं। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को लेके, कोई भी रेमेडी रिचुअल कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपकी दुआएं रंग लाएंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। 17 नंबर 8 नंबर शनि का दिन, यानी कि शनिवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। तो ये इंसान स्टार की एनर्जी में, ये इंसान चाहते हैं इस रिश्ते पर काम करना कि जो भी स्टैग्नेशन है, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी हडल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। लेकिन उसके लिए ये इंसान सिर्फ अभी मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस। ये पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़ रहे हैं, ये इंसान दुआओं में मांग रहे हैं, ये इंसान आपके लिए रो भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि एक्वेरियस राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो होती है कहीं ना कहीं। एयर साइन भी इस इंसान का हो सकता है। यहाँ पर अर्थ साइन, एयर साइन और वाटर साइन मुझे हाईलाइट हो रहा है। तो ये इंसान क्या कर रहे हैं आज रात, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, चाह रहे हैं आप दोनों का यूनियन हो जाए। अगर ये इंसान स्लोली ग्रेजुअली या बहुत लेट के बाद आ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने कहा नाइट ऑफ पेंटिकल होती है बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ इंसान, बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़। अब ये इंसान आ रहे हैं तो ये मैनिफेस्ट करें कि आप इनकी बातें कम से कम सुन लें कि क्या हुआ था, क्या रीज़न था, क्या परेशानी थी। मैंने कहा ना सॉफ्ट की एनर्जी इसलिए आई है कि आप इनकी बात सुने कहीं ना कहीं। तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता मेरे हाथ में तो नहीं है, ऑलरेडी टाइम बहुत ले लिया, क्योंकि नाइट तो मैंने कहा घोड़े का भैंसा बना दिया इस इंसान ने। वो भी बेचारा दुखी हो रहा कि तेरे चक्कर में मेरी जवानी निकल गई। अब ये इंसान भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ चैरियट है, मूवमेंट, इन्हें एक्शन लेना है। कर्क राशि, वाटर साइन गाइस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, आप या आपके पर्सन का हो सकता है। किसी के लिए इंसान आपसे मिलने भी आ सकते हैं, मीटिंग के बारे में सोचें। किसी के लिए हो सकता है आप इस इंसान से मिलने चले जाएं, ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इंसान इस हद तक आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप अचानक से बहुत ज़्यादा डीप डाउन इस इंसान के बारे में सोचने लगेंगे और आपका मन करने लगेगा शैली मैं ही कॉल मैसेज कर लूँ। किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। अब चैरिट ये बताता है ये इंसान ने सोच लिया कि भाई जाना तो है, एक्शन तो लेना है, मूवमेंट तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी ऑब्स्टेकल्स हैं कहीं ना कहीं। चैरिट देखिए कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, चैरिट बहुत बड़ी एनर्जी। चैरिट की एनर्जी ईगो भी है, प्राइड भी है, सोसाइटी कॉन्शियस इंसान भी है, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये इंसान आ रहे हैं क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। केतु क्या कराता है, ओवर थिंकिंग बहुत कराएगा इंसान को, सोचता बहुत है ये इंसान वो भी सोच लेता है जो इसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। तो भाई आज रात आपको दुआओं में मांग रहे हैं गाइस कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड देख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन है इस इंसान के ऊपर, एक बर्डन कहीं ना कहीं, जिम्मेदारियाँ घर की हो सकती हैं, परिवार की हो सकती हैं, किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ महादेव। इस इंसान ने उम्मीद नहीं छोड़ी है गाइस, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, क्योंकि यहाँ पर स्टार है कहीं ना कहीं। इन्हें लगता है इन्हें हील होना है आपसे का, इन्हें लगता है इनकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप हीलर हो सकते हैं, साइकिक हीलर, स्टार की एनर्जी यहाँ पर, टैरो का रीडर हो सकते हैं। रीडिंग देख देख कर अब आप हील हो चुके हैं कहीं ना कहीं। हील का मतलब है हीलिंग ऐसी मुझे दिखाई दे रही कि सामने वाले को भी आप हील कर रहे हैं गाइस, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। जरूरी नहीं है कि साइकिक हीलर ही हैं आप, टैरो का रीडर ही हैं, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी है कि सामने वाले को आप हील कर सकते हैं। आपका व्यवहार ऐसा है कहीं ना कहीं, अच्छे खासे अगर नहीं समझेंगे ना तो आप उसे समझा देंगे, चाहे उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, चाहे अपनी बातों से। ये पावर है आपके अंदर में, आप आजमाइएगा जरूर कहीं ना कहीं। जहाँ मामले थोड़े ख़राब हो रहे हैं ना, आप अपना कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक चलाएंगे, वो कहीं ना कहीं काम करेगा। आप आजमा कर देखिएगा इस बात को और फिर मुझे बताइएगा आके। सोशल वर्कर हो सकता है कोई चैरिटी करना बहुत पसंद करता है। प्लीज़ महादेव गाइड मी,
क्योंकि ये स्टार सीड वाली एनर्जी आ जाती है। जिस कार्ड में स्टार हो जाता है ना, वो स्टार सीड वाली एनर्जी है। किसी के लिए मैंने कहा है, इस इंसान की वजह से आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा गाइस कि आपका पर्पस क्या है। कहीं ना कहीं इस इंसान की तो छोड़िए, इसे तो जब आना ही आएगा क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, लेकिन ये स्टार है, आपको स्टार जरूर बना देगा ये इंसान। इसके चक्कर में आप स्टार जरूर बन जाएंगे, आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चल जाएगा, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर ये बहुत इम्पेशेंट होते हैं ना कि कोई सामान बस तुरंत चाहिए, अगर ये कसाटा खानी है तो अभी खानी है, 2 मिनट में आ गई तो ठीक है, अगर 3 मिनट लग गए तो मुझे खानी नहीं है। वो सब्र कहीं ना कहीं आपके अंदर लाना है महादेव को। ये हीलिंग है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टार की एनर्जी क्या है, ट्रेडिशनल टैरो में देखा, एक पैर उसका जमीन के बाहर है और एक पानी के अंदर है। यानी वो जितना प्रैक्टिकल है उतना ही इमोशनल है। ना तो वो ज़्यादा इमोशनल है, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सॉफ्ट वाली एनर्जी यही है ना, मैंने कहा जब भी तो इंसान चाह रहे हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर आप दिखाएं, क्योंकि अंदर से अगर भावुक होंगे तभी तो रिश्ते पर काम होगा। जो इंसान हील हो जाएगा ना गाइस, वो इतना कहीं ना कहीं कॉपरेट नहीं करेगा उसे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन जो इंसान आज भी हील नहीं हुआ है, जिसके अंदर आज भी सॉफ्ट कॉर्नर है, वो इंसान तो पिघल जाएगा तुरंत ही गाइस कहीं ना कहीं। तो महादेव आपको ये नहीं चाह रहे कि आप पिघले कहीं ना कहीं। ये स्टार की एनर्जी उन्हीं की रीडिंग में आती है जो हील हो गए होते हैं। अगर हील नहीं हुए हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी। बेशक आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। आपको पता है मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कहीं ना कहीं। प्लीज महादेव गाइड में क्या चल रहा है दिमाग में देख लीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल है। इन्हें लग रहा है आप अपने कार्यों के प्रति इतने जुनूनी हो गए ना, कहीं ना कहीं बहुत लगन के साथ काम करें। और एक स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए आ रहा है। देखिए, अगर जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड वर्क का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, इन दिनों कहीं ना कहीं महादेव या शनिदेव कहीं ना कहीं कमर तोड़ेंगे आपकी गाइस। जो भी काम कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मुनाफा कम होगा लेकिन मेहनत ज़्यादा है। तो गाइस करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी। थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली है मामला, क्योंकि यह नाइट ऑफ पेंटिकल है। पैसे कहीं ना कहीं कम मिलेंगे, काम ज़्यादा है, लेकिन हार नहीं माननी है गाइस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो दिन चल रहे हैं ना, ये चल रहे हैं सब्र के। शनिदेव कहीं ना कहीं परीक्षा ले रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड, ये देखिए 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पर बहुत आ रही है। यहाँ भी 8 नंबर मैं दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर है, प्लस करेंगे 8 है। 8 नंबर की एनर्जी है। मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारी मेरी मटकी बूबू मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जिनकी शादी में डिले होगा गाइस। 40 प्लस भी हो जाएंगे किसी के लिए, मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ 45 प्लस भी हो जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं डिले बहुत होगा। बनते बनते काम बिगड़ेंगे, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल काम चरम सीमा पर पहुँच गई कि होने ही वाला है, बस कुछ ना कुछ बात बिगड़ जाएगी, या तो आपकी तरफ से या दूसरी से। ये शनि है कहीं ना कहीं, शनि 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 चलते हैं। किसी की बर्थ चार्ट में हो सकता है शनि की पोजीशन गाइज ऐसी है, रेट्रोग्रेड हो सकते हैं, इनकी डिग्री या अंश कम हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा मामला मुझे दिखाई दे रहा है। अगर डिग्री कम है, अंश कम है, तो गाइज बहुत डिले होगा, रुकावटों के साथ काम बनेंगे, बहुत ज़्यादा रुकावटों के साथ। या तो आपके पर्सन की जन्म कुंडली में है या आपकी में, तो ये काम बहुत स्लोली होगा। मैं आपको पहले बता रही हूँ, सब्र करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो गाइज आपकी फ्री विल है, आप विदा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ स्टार की एनर्जी है, तो महादेव आपको यही मैसेज दे रहे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। ये इंसान इस रिश्ते पर काम करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपको भुलाने के लिए ना, कहीं कि इनका माइंड डिस्ट्रैक्शन में ना आए। ये वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर टाइम लगा कर काम कर रहे हैं। बहुत ऑनेस्ट इंसान है ये इंसान, बुरे नहीं है, लेकिन काम के प्रति कुछ ज़्यादा जुनूनी मुझे दिखाई दे रहे। और 8 नंबर का कार्ड है, तो शनिदेव कहीं ना कहीं मैंने कहा डीले करवाएंगे गाइस। तो ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली। बाकी देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये कार्ड आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। 8 नंबर की एनर्जी है, 8 चेंज को भी बताता है गाइस। चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में। 8 नंबर है मनी का, एबेंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, चेंज का, बैलेंस का। बैलेंस आ रहा है कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में क्या चल रहा है? डेविल, अब देख लो क्या चल रहा है दिमाग में। ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर भाई, ये दिखा नहीं रहे हैं, ये पागल हैं, बौखलाए हुए हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। 15 नंबर, 6 महीना, जून का महीना। इस इंसान का एडिक्शन भी है गाइस, कुछ ना कुछ इस इंसान की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, जबकि अंदर ही अंदर, क्योंकि डेविल की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव हो जाती है गाइस। कुछ एडिक्शन मान लो, अल्कोहल कंज्यूम करना, ड्रिंक वगैरह करना, अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होना, कोई ना कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है। और साथ में क्या एनर्जी आ रही है? 5 ऑफ पेंटिकल। हालात ख़राब हैं,
ये हालात ये आपको बता नहीं रहे हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लो चल रहे हैं, ये भी मामला आ रहा है कहीं ना कहीं। इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है, आपके ऊपर को डिपेंड है किसी के लिए। तो मैंने कहा अगर आपने इन्हें पैसे वैसे देना बंद कर दिया गाइस, ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं आ रहा है, तो इनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। ये इंसान हो सकता है आपको चेज भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है आपने इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर आपको लग रहा है ना ये इंसान चेज कर रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं, बटर पॉलिशिंग कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है आप टोटली इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप इनकी तरफ देखना ही नहीं पसंद कर रहे। और किसी के लिए पैसे का मामला भी है गाइस, हो सकता है पैसे ये इंसान आपसे मांगे, किसी के लिए एनर्जी आ रही है। 5 नंबर मई का महीना, किसी के लिए हो सकता है मई के महीने में इस इंसान ने आपको छोड़ा है। और ये छोड़ना कोई ऐसा छोड़ना नहीं है कि मैं ये बताऊं कि एकदम से कहीं ना कहीं कुछ हो गया। ये छोड़ना तो ऐसा है कि अपने ऊपर को डिपेंड करके, क्योंकि डेविल है, आप इस इंसान के लिए ऑब्सेस्ड हो गए होंगे गाइस, क्योंकि इस इंसान के अंदर वो मैजिक है कहीं ना कहीं कि सामने वाले को अपनी बातों से ऑब्सेस्ड करना। जब इन्हें पता चल गया ना आप इन पर पूरी तरह लट्टू हैं या आपका गुजारा नहीं हो पाएगा, तब इस इंसान ने छोड़ा 5 ऑफ पेंटिकल। किसी के लिए तो मैंने कहा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गेन लिया है इस इंसान ने गाइस, फाइनेंशियली, क्योंकि ये इंसान की इंटेंशन थी नहीं कमिटमेंट में आने की। भाई यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, मैं कैसे कह दूँ। अब ये इंसान चेंज हो रहा है क्योंकि डिवाइन इसे चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी या तो आपकी दुआएं रंग ला रही है, क्योंकि स्टार की एनर्जी आई है गाइस। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन भगवान तब सुनेंगे जब ये इंसान सही रूप में आएगा। अगर ये डेविल की एनर्जी में आएंगे ना, ऑब्सेशन के साथ, फिजिकल अट्रैक्शन या डिजायर के साथ, महादेव इसे आने ही नहीं देंगे। बुरा लगे या अच्छा लगे, आपको पता है मैं क्लियर बात करती हूँ कहीं ना कहीं, ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर। तो जब तक ये इंसान की इंटेंशन सही नहीं होगी, महादेव इसे, जब भी तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है भाई, स्लोली ग्रेजुअली मामला चलेगा। और आज रात बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, हो सकता है ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करें, अल्कोहल कंज्यूम करें, तो आपको कॉल मैसेज भी कर दें। बहुत नेगेटिव एनर्जी में है भाई, कैसे कह दूँ ये इंसान प्यार में है, मुझे अभी प्यार तो नहीं दिखाई दे रहा। प्लीज़ महादेव गाइड मी, नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए अर्थ साइन बहुत समय लेते हैं गाइस। अर्थ साइन में अगर मैं कह दूं ये इंसान 6 महीने और ले लेगा, किसी के लिए 15 महीने और ले लेगा, या 15 महीने से 6 में, तो वो भी गाइस कहीं ना कहीं कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ साइन है कहीं ना कहीं। अर्थ और वाटर साइन आया, फायर साइन एक भी नहीं है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। हर हर महादेव। नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, नेक्स्ट मूव क्या है। अब एम्परर आया गाइस, कहीं ना कहीं एम्परर एक्शन लेता, अब आप खुद बता दो। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी के लिए तो मैंने कहा है 8 घंटे में भी कॉल मैसेज आ सकते हैं, और किसी के लिए 8 दिन भी चले जाएंगे, और किसी के लिए 8 हफ्ते भी चले जाएंगे। मैं क्लियर बात करती हूँ, क्योंकि एम्परर है गाइस। ये इंसान दूर से आपको देखेंगे, आपसे जेलसी फील करेंगे, इन्हें गुस्सा भी आ रहा है, नज़र भी आपके ऊपर रखी है, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि इनकी ईगो आड़े आ रही। एम्परर, एरिस राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है, बॉस हो सकते हैं आपके। लीडरशिप क्वालिटी इस इंसान के अंदर है, अथॉरिटी फिगर इस इंसान के अंदर है, घर का प्रोवाइडर ये इंसान है, और सबसे बड़ी बात है ईगोस्टिक इंसान है। ये अपने फैसलों से नहीं पलटते। लेकिन ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, ये कहीं ना कहीं जो स्टार की एनर्जी है, इस इंसान को सुधारेगी, लेकिन समय लगेगा। इनकी डिज़ायर्स बहुत हैं आपको लेकर, मल्टीपल डिज़ायर्स हैं। अगर मैं सुनाने पर आ गई तो गाइस कहीं ना कहीं कानों में उंगलियां दे दोगे। मैं बताना नहीं चाह रही क्योंकि यहाँ डेविल, आप खुद समझदार हैं। लेकिन हाँ कॉल में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं साइलेंट जोन में जा चुके हैं, आपने इस इंसान को प्यार देना बंद कर दिया, अटेंशन देनी बंद कर दिया, आपने गिव अप कर दिया। इन्हें तो कहीं ना कहीं तड़पन हो रही है, लेकिन हाँ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कॉल मैसेज ये इंसान जरूर करेगा। मैंने कहा है पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर अगस्त का महीना ज़्यादा दिखाई दे रहा है किसी के लिए, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी आई है गाइस। 8 नंबर कहीं ना कहीं चेंज का, कुछ चेंज तो जरूर चाह रहे हैं, लेकिन आज रात मुझे एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। 1% व्यूवर्स के लिए गाइस कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा बड़ी मैं वो नहीं बता रही हूँ आपको रेशो कि ये इंसान भी कॉल मैसेज करे। 1% व्यूवर के लिए कर भी सकते हैं, वो भी जब अल्कोहल वगैरह ज़्यादा पियेंगे, जिनके पीते हैं कहीं ना कहीं, जो ड्रिंकर हैं उनकी बात करूँ। अदरवाइज ये इंसान आज रात कॉल मैसेज नहीं करेगा। हाँ आपके ऊपर नज़र है, स्टॉकिंग है, स्पाई करने देखने, ईगल है ऊपर कहीं ना कहीं, नज़र आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन मजाल है जो ये इंसान बोल जाए। भैया घमंडी इंसान है गाइस, कहीं ना कहीं बहुत घमंडी इंसान है।
जुनूनी इंसान है। तो भाई अभी आज रात तो मुश्किल है, अगर किसी के लिए 8 घंटे या 8 दिन में कॉल मैसेज आ जा सकता है तो क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस ये थी आज रात की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, आपको हीलिंग मिलती है तो गाइस चैनल है आपके सामने, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना स्नेह दीजिए जैसे हमेशा देते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप सबके मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ और आप सबके टाइम के लिए, आप सबके प्यार के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।